नमस्कार, जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड की विष्णु 10 अवतार सीरीज़ में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मुझे ये 10 अवतारों की स्टोरीज़ बनाने की और लिख के शूट करने की। एक्चुअली बचपन से वृंदावन जाना होता था, कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा सा खिंचाव हुआ विष्णु और कृष्ण की तरफ मेरा। तो धीरे धीरे पता लगा कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। तो मैं और नॉलेज लेना चाहता था उन 10 अवतारों के बारे में। तो घर से या आसपास के लोगों से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी उन लोगों से मिला जो इस बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और धीरे धीरे मुझे उन 10 अवतारों की स्टोरीज़ का पता लगना शुरू हो गया। शुरू में इंडिविजुअलिटी में तो कहानियाँ थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल लगी, अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे 10 की 10 कहानियाँ पूरी हुई तो लॉजिक बनते चले गए और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये 10 के 10 अवतारों की कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं विष्णु 10 अवतार सीरीज़ का। तो विष्णु को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सृष्टि की रचना से। कहा जाता है कि पहले तरफ सिर्फ पानी था, धरती या ज़मीन कहीं भी नहीं थी, और इसी पानी में एक अंडे की शेप में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी बुलबुले के अंदर थे श्री विष्णु और इसे कहा गया ब्रह्मांड। अब श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को काम दिया गया सृष्टि को बनाने का, लेकिन इसको नियंत्रित रूप से चलाने का काम किसका था? श्री विष्णु का। तो सृष्टि के बनने के बाद हमारे समय को, हमारे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें हम लोग भी रह रहे हैं। और ये हर युग की एक अलग अलग ड्यूरेशन थी, और हर युग में कोई ना कोई पापी, कोई ना कोई अधर्मी पैदा हुआ और उसने इस नियंत्रण को अस्थिर करने की कोशिश की, और धर्म को और आम लोगों को उससे खतरा पैदा हुआ। बेसिकली सभी तो यही चाहते थे कि वो अमर हो, जो कभी कभी हो नहीं सकता। तो जब भी ये स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, किसी भी वजह से, किसी राक्षस, दानव या किसी भी वजह से, तो विष्णु ने कोई न कोई अवतार लेकर उसका संहार किया। और यही वो 10 अवतार थे जिनके ऊपर हमने ये सीरीज बनाई है। अभी तक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वें अवतार कल की आज से करीब 4,32,000 साल बाद आएंगे। आज हम बात करेंगे श्री विष्णु के 6ठे अवतार यानी परशुराम अवतार की। तो ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के 5 पुत्र थे। पांचों ही बहुत ज़्यादा गुणवान थे और बहुत प्राउड और बहुत खुशी फील किया करते थे जमदाग्नि अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखकर। और उनके मन में हमेशा यही रहता था कि मेरे 5 पुत्रों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है, और वो कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए। बच्चे बड़े हो गए। एक दिन बच्चों के साथ जमदाग्नि अपने घर पर विराजमान थे, घर पर थे, और उनकी पत्नी रेणुका जो थी वो मटका लेकर पानी भरने के लिए नदी के पास पहुंची। कहा जाता है उसी वक्त वहाँ से गंधर्व निकल रहे थे। अब गंधर्व तो सभी जानते हैं कि बहुत सुंदर होते हैं, तो कुछ समय के लिए रेणुका उनकी तरफ आकर्षित हो गई और उनका मटका टूट गया। अब वो तो गिल से भर गई और सर नीचे करके वो टूटा हुआ मटका लेकर जमदाग्नि के पास पहुंची। तो जमदाग्नि उनको देखकर समझ गए कि रेणुका अब अपवित्र हो चुकी है, पवित्र नहीं रही, और वो बहुत गुस्से में आ गए और अपने पुत्रों को बोला कि अपनी माँ का सर काट दो, उसे जान से मार दो। तो 4 पुत्र जो थे वो तो एक साइड में हट गए, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं पड़ी कि हम अपनी माँ को कैसे मारें। लेकिन एक पुत्र जिसका नाम राम था वो आगे बढ़ा और उसने एक क्षण में अपनी कुल्हाड़ी से अपनी माँ का सर काट दिया। अब ये देखकर तो जमदाग्नि भी डर गए
वो बोले कि तूने ब्राह्मण होके इतने क्रूर तरीके से अपनी माँ की हत्या की, मुझे तो तुम्हें देख के तुमसे डर लग रहा है। तो राम बोले कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना ही था। आपने मुझे बोला कि माँ का सर काटो, तो मैंने आपके कहने का पालन किया, आपकी आज्ञा का पालन किया और माँ का सर काट दिया। तो जमदाग्नि बोले ठीक है, अब मैं तुम्हें इसके बदले में एक वरदान भी देना चाहता हूँ। तो राम बोले अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। तो जमदाग्नि ने उनकी माँ को जीवित कर दिया और साथ में बहुत खुश होकर बोले कि तुम में ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय की वीरता भी है, इसलिए तुम कहलाओगे ब्रह्म क्षत्रिय और आज से तुम्हारा नाम होगा परशुराम। तो इस तरह से राम का नाम परशुराम बना। यहां पर अभी राम का अवतार नहीं हुआ था, वो आने वाले 7वें एपिसोड में हम देंगे, लेकिन उस राम के आने से पहले परशुराम राम के नाम से ही जाने जाते थे पहले। इस दिन जब उन्होंने अपनी माँ का गला काटा, माँ की हत्या की, उस दिन से उनका नाम परशुराम बना, क्योंकि उन्होंने परशु से अपनी माँ की हत्या की थी। तो एक बार परशुराम महेंद्र पर्वत पे भगवान की उपासना तपस्या करने में लीन थे। जमदाग्नि अपने आश्रम में थे अपनी पत्नी और बाकी लोगों के साथ। अब तभी वहां पर अपनी बहुत बड़ी सेना लेके अर्जुन कर्तवीरा आया। अब इसकी एक कहानी ये है कि जो विष्णु का सुदर्शन चक्र था उसको अपने ऊपर घमंड हो गया। उसको लगा कि जितने भी लोगों का संहार हुआ या जितने भी लोगों को मारा उसमें वो मारने में मेरा हाथ था, क्योंकि विष्णु हमेशा सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते थे किसी न किसी का संहार करने के लिए। तो कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र को घमंड हो गया कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और विष्णु मेरे बिना अधूरे हैं। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए विष्णु ने उसको धरती लोक पर मृत्यु लोक में एक वरदान दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाके पैदा हो और वहाँ जाके अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता दिखाओ। इसीलिए कहा जाता है कि अर्जुन कर्तवीरा के हजारों हाथ थे। तो वो किसी जगह पर युद्ध करने के बाद अपनी सेना के साथ जंगल से निकल रहा था, तो पास में जमदाग्नि का आश्रम था। वो वहाँ रुका और जमदाग्नि से बोला कि क्या आप मेरे और मेरी सेना के लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हो। तो जमदाग्नि बोले कि आप बैठिए और मैं सबके लिए भोजन लेके आता हूँ। अब जमदाग्नि के पास वो कामधेनु गायें थी जो हम बता चुके हैं, जो समुद्र मंथन से निकली थी, जिससे जो मांगा जाए वही मिल जाएगा। तो उस गाय से सारा भोजन लेके कई तरह के अलग अलग तरह के भोजन परोस दिए सेना को और अर्जुन कर्तवीरा को। वो हैरान रह गया कि ये गाय में तो बहुत क्षमता है, तो ये गाय इस ब्राह्मण के पास क्या कर रही है, ये गाय तो मेरे ऐसे राजा के पास होनी चाहिए। तो वो जमदाग्नि से बोला कि आप ये गाय जो कामधेनु गाय है ये मुझे दे दीजिए। तो जमदाग्नि ने इसके लिए मना कर दिया। गुस्से में आकर अर्जुन कर्तवीर ने 21 बार चाकू से उनको स्टैब किया, उनको 21 चाकू घोंपे और उनकी हत्या की और उस कामधेनु गाय को लेके वहां से चला गया। अब जब परशुराम वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को मृत देखा। अब इस समय तक क्षत्रियों का त्रेता युग में सब तरफ बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गई थी और वो बहुत अत्याचार कर रहे थे। बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो बहुत पापी थे, जिसमें अर्जुन कर्तवीरा भी एक था। जब अपने पिता को मृत देखा परशुराम ने तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं 21,000 क्षत्रियों को नहीं मारूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और शुरुआत की उन्होंने अर्जुन कर्तवीरा को मारने से। कहा जाता है उन्होंने इतने लोगों का संहार किया, इतने क्षत्रियों का संहार किया कि एक जगह तो इतना खून बहा कि उससे 5 झीलें भर जाए खून की। और उस जगह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहाँ पर आने वाले कुछ हजार सालों के बाद दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसका नाम था महाभारत। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं परशुराम जी के मंदिर में। ये मंदिर सोमनाथ में स्थित है और कहा जाता है कि परशुराम ने यहाँ बहुत तपस्या की थी और ये इस मंदिर का निर्माण भी किया था। आज भी अगर आप यहाँ पर विजिट करें तो यहाँ पर परशुराम की प्रेजेंस फील होती है और बहुत हाई एनर्जीज फील होती हैं। तो आपका कभी सोमनाथ आना हो, सोमनाथ जी के मंदिर में आना हो तो यहाँ ज़रूर आए, बहुत नज़दीक है वहाँ से। कहा जाता है कि परशुराम जी की उपासना करने से कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ साथ ताकत और साहस भी मिलता है। और परशुराम जी की पूजा करने से शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी कहानी विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की।
और अब समय आ गया है विष्णु लीला की एक और सुंदर कथा सुनाने का। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार इंद्रदेव गुरु बृहस्पति जो सभी देवताओं के गुरु भी कहलाते हैं, उनके साथ कैलाश पर जा रहे थे शिव के दर्शन के लिए। तो शिव को पता लगा और वो एक बूढ़े का वेश बनाने लग गए। माँ पार्वती ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो बोले कि इंद्र बृहस्पति के साथ आ रहे हैं और मुझे उनका टेस्ट लेना है कि वो इस लायक हैं भी कि नहीं कि वो मेरे को मिले। और वो बूढ़े का वेश बनाकर जंगल में जाकर बैठ गए। जब वहाँ से इंद्र और बृहस्पति निकले तो इंद्र का पाँव से उनको ठोकर लग गई, महादेव को, शिव को, जो सब बूढ़े के रूप में बैठे थे। तो इंद्र ने उनको बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम रास्ते में ऐसे बैठ गए हो? तो महादेव ने जवाब नहीं दिया। 2-3 बार और बोलने पर भी महादेव ने जवाब नहीं दिया। तो इंद्र अहंकार से भर गया और गुस्से में आ गया और वो बोला, तुम्हारे में इतनी हिम्मत, तुम देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र की बात कौन सुना कर रहे हो? तो उसका गुस्सा देखकर शिव ने आंखें खोली और अपने असली रूप में आ गए और उनकी तीसरी आंख खुल गई। इंद्र और बृहस्पति समझ गए कि शिव की तीसरी आंख खुल गई है, अब इंद्र को उनके प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। दोनों महादेव के पाँव में लेट गए और बोले कि हमें माफ़ कर दीजिए। अब महादेव की शक्ति तो बन चुकी थी जो किसी का विनाश कर रही थी, वो शक्ति किधर जाए? तो बृहस्पति के कहने पर अपनी उस शक्ति को क्षीर सागर की तरफ मोड़ दिया श्री महादेव ने। ये क्षीर सागर वही है जहाँ से माँ लक्ष्मी भी निकली थी और जहाँ पर समुद्र मंथन भी हुआ था। उस एनर्जी से कुछ समय के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। अब क्योंकि वो पानी से पैदा हुआ था, उसका नाम रखा गया जालंधर। तो जालंधर का जो जन्म है वो समुद्र से हुआ था, पानी से हुआ था। तो उसके पास एक वरदान था, वो कोई भी रूप ले सकता था बहुत आसानी से, और वो बहुत बलशाली भी था। और बलशाली होना जायज़ था क्योंकि वो शिव की, महादेव की शक्ति से बना था। तो उसे राजा बना दिया गया और बहुत बलशाली और बहुत ताकतवर राजा बना। उसने शादी की, विवाह किया एक दानव की बेटी वृंदा से। और वृंदा और जो अपने जलंधर थे ये बहुत खुशी खुशी रहते थे। जो वृंदा थी वो विष्णु की परम भक्ति और हर वक्त विष्णु की उपासना में लगी रहती थी, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जालंधर को। वो अपने शासन में खुश था और पत्नी को बहुत प्यार करता था। अब एक अनवांटेड सी प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी विष्णु से जालंधर को, कि जालंधर को कोई मार नहीं सकता था वृंदा की वजह से, क्योंकि वृंदा को प्रोटेक्शन मिली हुई थी वृंदा के हस्बैंड को, यानी कि उसके पति को प्रोटेक्शन मिली थी विष्णु से। अब जालंधर के जगह वृंदा का कोई और पति भी होता तो भी उसको वही प्रोटेक्शन मिली होती। खैर आगे बढ़ते हैं। तो शुक्राचार्य को जब ये बात पता चली कि वृंदा विष्णु की इतनी बड़ी भक्त है और जालंधर ने उससे विवाह कर लिया है, तो वो जालंधर को भड़काने के लिए पहुंच गए। वो बोले, तुम्हारी पत्नी उस विष्णु की भक्त है जिसने इतना संहार किया, इतने असुरों का संहार किया, धोखे से क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत सारा का सारा जो था वो देवताओं को दे दिया और बार बार धोखा किया असुरों के साथ। तो इस बात के ऊपर जालंधर को विश्वास नहीं हुआ और वो विटनेस लेने के लिए, वो गवाही लेने के लिए क्षीर सागर के पास गए जहाँ से वो समुद्र मंथन से अमृत निकला था। तो क्षीर सागर ने बोला कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन ये विष्णु के लिए करना ज़रूरी था। लेकिन जालंधर भड़क गया और वो सब जगह आक्रमण करने लगा और स्वर्गलोक में भी वो अपना नियंत्रण करने के लिए पहुंच गया। अभी सभी देवता इंद्र को लेकर भागे और पहुंचे विष्णु के पास कि आप हमारी मदद कीजिए। तो वहां पर माँ लक्ष्मी मौजूद थी। तो विष्णु कुछ बोलते इससे पहले माँ लक्ष्मी बोली कि इस बार विष्णु तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते और जालंधर का संहार नहीं कर सकते। तो इंद्र देव बोले कि ऐसा क्यों? तो माँ लक्ष्मी बोली, क्योंकि जालंधर मेरा भाई है, क्योंकि वो भी उसी क्षीर सागर से निकला है जहाँ से मैं निकली हूँ। तो इस वजह से किसी भी हालत में मेरे भाई का संहार श्री विष्णु नहीं कर सकते, आप किसी और के पास जाएं। अब सभी इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो किसी को समझ में नहीं आया। तो नारद मुनि बोले कि अब इसका संहार तो सिर्फ महादेव कर सकते हैं। तो सभी लोग बोले और ब्रह्मा भी बोले कि महादेव तो किसी पचड़े में नहीं पड़ते, वो तो किसी का संहार करने के लिए ऐसे नहीं आएंगे, वो तो अपनी समाधि में मग्न रहते हैं, वो कभी इस काम के लिए नहीं आएंगे।
तो नारद मुनि बोले कि मेरे पास एक चाल है जिसकी वजह से महादेव को आना ही होगा। तो नारद मुनि पहुंचे जालंधर के पास और उसे बोले कि तुम तीनों लोगों के स्वामी भी हो गए, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो जालंधर ने नारद मुनि को बोला, ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? तो नारद मुनि बोले, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। अब जालंधर भी वृंदा को बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। वो बोला कि मेरे हिसाब से वृंदा दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर स्त्री है और वो मेरी पत्नी है। तो नारद मुनि ने बोले कि उससे भी सुंदर एक स्त्री है जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुम्हारे पास होने चाहिए। तो थोड़ा भड़काने के बाद जालंधर मजबूर हो गया और वो बोला कि ऐसी कौन सी स्त्री है? तो नारद मुनि बोले, वो है पार्वती। तुम्हें महादेव की पत्नी पार्वती से विवाह करना चाहिए, उसके बाद तुम संपूर्ण हो जाओगे। और उनकी बातों में जालंधर आ भी गया। और जालंधर ने जाके अपनी पत्नी वृंदा को बताया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ पार्वती से और उनको मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो वृंदा ने बहुत मना भी किया, लेकिन जालंधर नहीं माना। अब क्योंकि जालंधर को ये वरदान मिला हुआ था बाय डिफॉल्ट कि वो कोई भी रूप ले सकता है, तो महादेव का रूप लेकर कैलाश में माँ पार्वती के पास चला गया। उस समय शिव वहाँ पर थे नहीं, महादेव वहाँ पर थे नहीं। तो इसको लगा कि मैं अगर महादेव का रूप लूँगा, जालंधर को लगा, तो माँ पार्वती मेरे पास आ जाएंगी। लेकिन माँ पार्वती ने देखा और मुस्कुराई कि तुम महादेव का शरीर तो ले सकते हो, उनके जैसा मन कहाँ से लाओगे? मैं जानती हूँ कि तुम महादेव नहीं हो। ये कहने के बाद माँ पार्वती वहाँ से भागी और जालंधर पीछे पीछे भागा। जब इसका पता महादेव को लगा तो वो भी जालंधर के पीछे गए। अभय त्रिशूल प्रहार किया जालंधर के ऊपर। अब क्योंकि जालंधर को प्रोटेक्शन मिली हुई थी श्री विष्णु की वजह से, उसकी पत्नी की वजह से, महादेव उसे मार नहीं सके। अब महादेव भी हताश होकर श्री विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से बोले कि मैं किसी भी हालत में मार नहीं सकता जालंधर को, क्योंकि वृंदा की वजह से उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। तो विष्णु बोले कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो महादेव बोले कि तुम्हें जालंधर का रूप लेकर जाना होगा वृंदा के पास और उसे अपवित्र करना होगा ताकि प्रोटेक्शन हट जाए जालंधर की और मैं उसे मार सकूं। विष्णु बोले, वो तो मेरी सबसे बड़ी भक्त है, मैं उसके साथ ऐसा धोखा क्यों करूंगा और कैसे कर सकता हूं? तो महादेव बोले, जरूरत पड़ने पर मैंने भी विष पिया था, मैंने ब्रह्मा का भी सर काटा था और अपने बेटे का भी सर काटा था। हम लोग आम लोगों की तरह नहीं है, हम भगवान हैं। हमें समय समय पर हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, बार बार जहर भी पीने पड़ेंगे ताकि इस स्थिति से सबको बाहर ला सके और इस सृष्टि को नियंत्रण से चला सके। और तुम्हारा काम ही नियंत्रण से चलाना है सृष्टि को, तो तुम्हें यह करना होगा। विष्णु ने महादेव की बात मानी और वो जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास चले गए। वृंदा उनको पहचान नहीं पाई, उन्हें लगा कि शायद ये जालंधर ही हैं और वृंदा ने भागकर गले लगा लिया विष्णु को। उसी वक्त जो प्रोटेक्शन थी जालंधर को वृंदा की वजह से, उसके पत्नी वृंदा होने की वजह से, वो हटी और महादेव ने जालंधर का संहार कर दिया। उसी वक्त वृंदा को इस बारे में पता चला, वो पीछे हटी और आंखों में उसके आंसू। वो बोली, विष्णु अब असली रूप में आइए। विष्णु असली रूप में आए। विष्णु भी परेशान और दुखी खड़े थे। वृंदा बोली, मैं तो आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, मेरा तो रोम रोम आपका है, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? विष्णु बोले कि इस वक्त माँ पार्वती के पीछे पड़ा था जालंधर और उसका संहार करना बहुत ज़रूरी था। उसे तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, उसने इंद्रलोक स्वर्ग लोकों तक को हिला दिया था। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था उसको मारने का। वृंदा बोली कि जिस तरह से आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है, आने वाले समय में आपकी पत्नी भी वासना की वजह से कोई ले जाएगा और आप उससे दूर रहेंगे। वृंदा की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानते थे कि भृगु ऋषि के श्राप की वजह से आने वाले समय में वो श्री राम के रूप में मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। और आज वृंदा के श्राप की वजह से उनकी पत्नी सीता को रावण उठा के ले जाएगा उनसे दूर, वासना की वजह से। तो देखिए, फिर से ये कहानी भी पिछले अवतारों से और आने वाले अवतारों से कितनी खूबसूरती से जुड़ गई। यही तो विष्णु लीला है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो पास्ट में हुआ, जो अभी हो रहा है और जो आगे होगा, वो सब विष्णु की ही लीला है।
तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।